अच्छे अच्छे कमेंट्स सभी कर देना ताकि मुझे पढ़ूँ तो मेरे मुंह पे स्माइल आ जाए। मैं देखना चाहती हूँ कि किसका कमेंट सबसे अच्छा होता है जिससे मेरे फेस पे स्माइल आती है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेदर तो आज भी वैसा का वैसे ही है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठंड बहुत ज़्यादा है। और आज भगवान की चाय वगैरह मैंने नहीं दिखाई है क्योंकि आज उन्होंने भोग लगाया है, मैं मंदिर पे नहीं गई हूँ। और अभी मैं लगी हुई हूँ अपने खाना वाना बनाने में। आज मैंने सोचा, कल रात में मैंने छोला भिगाया था कि चलो आज छुट्टी है तो छोला वाला बनाऊंगी, लेकिन आज सुबह से ठंड के मारे हाथ इतने जाम हैं। ये वाला तो खैर अभी इसका देखिए काला नीलापन थोड़ा सा कम है, आप लोगों को पता नहीं है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा कम है, लेकिन अंदर से यहाँ क्योंकि ये वेन जहाँ तक गई हुई है ना, जहाँ तक मेरा ब्रेसलेट है और ये देख रहे हैं आप, वहाँ तक वो गई हुई है, वो वहाँ तक उस पर इम्पैक्ट पड़ा है तो थोड़ा पीछे दर्द है। अब वहाँ पे नहीं है, पीछे दर्द है। खैर कल से काफ़ी आराम है। तो और आज ब्लॉग भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा मैं भी आज सो गई, क्योंकि रात में दर्द के मारे सो नहीं पाती, सुबह नींद आ रही थी तो मैं सो ली और बस इतना ही। और आज सुबह से मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ और देख रही हूँ कि प्रिया के लिए बहुत सारे आज कमेंट्स आए हुए हैं, बहुत से लोगों ने उसको बर्थडे विश किया है। मैं उसको अभी और भी आ जाए, मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ अभी क्योंकि हो गए होंगे 4-5-6 तो हो ही गए होंगे, तो मैं उसको सबके कमेंट्स उनका उस तक पहुँचा दूँगी। और मैं सोची और अभी आ जाएं रात तक, जब तक कि मैं व्लॉग बंद नहीं करती तब तक और आएंगे, हो सकता आ जाएं तो मैं वो वाले भी एक साथ ही पढ़ दूंगी, तो इसीलिए मैं अभी नहीं कर रही। लेकिन अभी भी बहुत सारे विशेष आ गए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे हाथ के लिए सब लोग बहुत से पूछ रहे हैं कि कैसा है क्या है, अभी काफ़ी ठीक है और बता तो दिया ही था मैंने कि कैसे लगे क्या लगा, अभी काफ़ी ठीक है। बस मैं हैवी वाला काम इससे नहीं कर रही हूँ, ये उल्टे हाथ से कर रही हूँ। इस हाथ से बस इतना है कि हाँ अब फ़ोन उन पकड़ पा रही हूँ और थोड़ी थोड़ी देर के लिए पकड़ रही हूँ, ज़्यादा नहीं पकड़ रही हूँ, इधर चेंज कर लेती हूँ। तो काम तो खैर देखो घर का करना ही करना है, उससे आप बच नहीं सकते हो, तो ये चीज़ है कि लेकिन हाँ सब्जी वब्जी काटने में जिसमें ज़्यादा जोर आ रहा है तो वो मैं अपनी हेल्पर से करवा ली हूँ कि भाई वो कर दो। आटा सानने में थोड़ा सा जैसे यूं यूं नहीं मुड़ रहा है तो वो मैंने करवा लिया। ऐसे काम जैसे मैं मतलब डिवाइड करके मैंने करवा लिया और जो कर पा रही हूँ वो कर पा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटी आज घर पे है, ये भी सैटरडे है, घर ही पे हैं थैंकफुली कि मतलब अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो ये लोग हैं कर देंगे। तो पूजा इन्होंने करी थी है, हो गया है। बाकी अब ये लोग का पढ़ने, आज इन लोग की कोचिंग की भी हाँ बता दूँ छुट्टी है क्योंकि उनकी मैम कहीं बाहर गई हैं या जा रही हैं वटेवर जो भी है, तो आज ये लोग घर ही पे बैठे ही पढ़ेंगे, कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं है, करना नहीं है। तो चलिए आपसे बीच बीच में मिलती रहूँगी। और कल का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना यार कमेंट करके। कमेंट तो बहुत आ रहे हैं, अनगिनत अनलिमिटेड आ रहे हैं, लेकिन कैसा लगा क्या मतलब वो नहीं आ रहा है कि कमेंट नहीं बता रहे कि हाँ वाकई में मैंने जो कैप्शन दिया था और जो भी उससे रिलेटेड अगर कुछ कमेंट करो तो अच्छा लगेगा, तो कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। और कुछ नाम जो रह गए आप लोग वो लोग माइंड मत करना, मैं आज फिर से क्योंकि क्या रहता है ना, जैसे वीडियो बोलो कुछ नाम याद जैसे तुरंत आ जाते हैं, कुछ होते हैं जो मिस हो जाते हैं, तो अगर कुछ नाम रह गए हो तो प्लीज़ माइंड मत करना आप लोग। मैं धीमे धीमे अभी और भी नाम मैंने एक जगह पे लिख के रखी है जो खास खास है, तो मैं सबका नाम लेती हूँ और अगर किसी का रह भी जाए तो प्लीज़ माइंड मत करना। और अगर वो हो आपको चाहिए कि आपका नाम मैं ब्लॉग में लूँ तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं ज़रूर ले लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं अपना इधर किचन में, देखो सारी गैसें चल रही एक साथ तीनों हाँ चल रही हैं, तो काम कर लो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़ यहाँ पे शाम को मैं बैठी ब्लोअर के सामने बैठी हुई थी, तभी इन्होंने पता नहीं इनको क्या सूझा कि चलो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। वो बैठी पढ़ रही है और इधर मैं कर रही हूँ हाथ सेक रही हूँ, मैं जबकि मना भी कर रही थी कि मत करो मत करो, मैंने मुँह उधर कर लिया था और मेरे को वो हंसा रहे थे कि चलो आज तुम ब्लॉग नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम्हारे तबीयत ठीक नहीं है, तुम पेट में दर्द हो रहा था, मेरे थोड़े क्रैम्प्स हो रहे थे, तो इस वजह से तो वो मेरे को थोड़ा सा वो कर रहे थे कि चलो मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, आज तुम्हारी ब्लॉगिंग मैं कर देता हूँ। और ऐसी ऐसी बातें बोली हैं और ऐसे ऐसे मजाक कर रहे थे, इतना वो कर रहे थे, मेरे को इरिटेट कर रहे थे, उससे भी कर रहे थे, मुझे भी इरिटेट कर रहे थे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर दिया और उनकी आवाज़ें बंद कर दी हैं।
तो इसे भी बहुत हंसी आ रही थी, मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि वो इस तरीके से ब्लॉगिंग कर रहे थे कि ब्लॉगिंग नहीं एक्चुअली कर रहे थे, बस इरिटेट कर रहे थे और कुछ नहीं, उसको पढ़ने नहीं दे रहे थे। और मुझे भी, मैं बैठी हुई थी आराम कर रही थी और मुझे करने नहीं दे रहे थे। तो पहले तो मैं अपनी वो हॉट बैग वाली वो थैली लेकर ही उससे सिकाई कर रही थी अपने पेट में, क्योंकि मुझे करनी पड़ती है, अगर मैं सिकाई नहीं करती हूँ तो मुझे थोड़ा क्रैम्प्स ज़्यादा ही पेन करते हैं। तो वही सब कर रही थी और बस उसी बीच में ये अपना मेरा मूड चेंज करने के लिए, थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए ऐसे कर रहे थे। फिर वो थैली तो खैर ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं ब्लोअर से ही, क्योंकि मुझे काम भी था, थोड़ी देर बाद मुझे बाहर भी जाना था, कुकिंग करनी थी, खाना बनाना था, सभी कुछ करना था, और थोड़ा बहुत हाथ में भी पेन था। तो बट यही हो जाता है ना कि ब्लोअर के सामने, मैं उनसे यही कह रही थी कि ब्लोअर के सामने एक बार बैठ जाओ तो फिर उठा नहीं जाता है और फिर बाहर जाने का मन नहीं करता। और थोड़ा एक ये भी डर लगता है कि ना कि गर्म एकदम होते हुए मैं बाहर एकदम ठंडी में जाऊँ तो एक्सपोजर होने का डर रहता है। तो यही सब बस डिस्कशन हो रही थी, उसी के लिए ये बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, बोले अच्छा ऐसा भी होता है। तो मैंने कहा हाँ, यहाँ से मैं एकदम से हाथ पैर गर्म करके ब्लोअर के सामने से जाऊँगी, फिर बाहर इतना ठंड है, तो उसमें हो जाता है ऐसा मेरे को। तो वही बोल रहे थे कि ठीक है तो तुम वहाँ पे भी ब्लोअर चला लो। मैंने कहा वहाँ कैसे ब्लोअर चला लूँ, ब्लोअर यहाँ है वहाँ है, हर जगह नहीं चल सकता। तो यही सब भैंसा भैंसी हो रही, तो मैं इरिटेट पे इरिटेट हुई जा रही थी। और मैं इनसे बार बार कह रही थी कि मत करो व्लॉगिंग, मत करो, मैं बाद में कर लूँगी। तो लेकिन नहीं, मैं आज तुम्हारा पूरा व्लॉग मैं ही बनाऊंगा और ये और वो। मैंने कहा ये सब मैं व्लॉग में नहीं डालने वाली हूँ, मैं बोली थी, मैं कान पकड़ी, मैं तुम्हारे अब नहीं कहूँगी व्लॉगिंग के लिए। तो बोले कि नहीं, आज सारी व्लॉगिंग मैं ही करूँगा, पूरा आज क्रेडिट मेरे को ही जाएगा। बस यही सब करते 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 इतना ज़्यादा ये सब हो गया कि और ये इतना बड़ा वीडियो बना डाला, मेरे पीछे पड़े कि नहीं तुम इसे बंद नहीं करोगी, एडिट नहीं करोगी। मैं तो ये वीडियो डाल भी नहीं रही थी, पीछे पड़ गई कि नहीं, मैंने इतनी देर तक कैमरा पकड़े रहा हूँ और मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई है और तुम लोग की बकवास ली है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बस, लेकिन मैं इससे ज़्यादा और नहीं वो कर सकती, तो इसलिए करता हूँ ना। बटर स्टोरी टाइप वाली कॉफी तो शायद हम लोगों ने कभी नहीं पी। बटर स्कॉच छोड़ दिया और बटर स्कॉच, बटर स्कॉच थोड़ी देर में बोलोगी स्कॉच पीना है हमको। उसकी वॉल्यूम ऐसे नहीं बंद रहेगी। बटर स्टोरी और स्टारबक्स दो मतलब बहुत अच्छे से शुरू किया था जाना, लेकिन अभी हम लोगों ने लेवल कब गए भाई? 7 मई 1 तारीख को जानते हैं, 7 मई को गए, 1 तारीख को इस बार नहीं गए, 7 मई को ही जाने को मिले। देखो कल पिला देंगे स्टारबक्स, क्या दिक्कत? गरम नहीं अच्छी लगती, ओ तो ठंडी तो नॉट पॉसिबल। सो वो कॉफी भी पिए थे? एक कॉफी एक सूप लिए थे, दोनों जन इधर उधर वो चक्कर ही घूम रहा था, करवा बदल रहा था। अस्सी की अम्मा उनकी स्टिक तो बहुत ही निराली थी, बहुत स्लिम ट्रिम वेरी स्लिम एंड ट्रिम। मुफ्त की देते वही, वो सोच के देते थे। मुफ्त की क्या देते, पैसा सूप में नहीं ले लेते होंगे तो। मुफ्त का लेते हैं वो। नहीं उनकी स्टिक के साथ सूप का पैसा, सूप तो 3-350 का सूप होता है, सोचो 350 का नहीं तो सूप है, ऐसे ही होता होगा। 160 या 150 ऐसे। 350 का सूप नहीं, लोग सूप में मुंह पे फेंके देते। अरे ऐसे ही कुछ होता होगा। 150 बोल दे, उसी में 2 रुपया जोड़ लो, 4 रुपया डंडी का। डंडी का 1 रुपया इंसान ना दे। ओ नाउ इट्स सेइंग इट्स वेरी लो बैटरी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज अपना दिखाना चाहती हूँ कि इस वक्त घड़ी में क्या बजा है। जस्ट थोड़ा सा एक लुक देखिए, घड़ी में क्या बजा है। आप लोग सोचेंगे 10:30 है, नहीं, ये बजे हैं रात के 1:30 और हमारे यहाँ अभी हलचल मच रही है पूरे घर में इधर उधर। अभी किसी ने ना तो कपड़े चेंज किए हैं, मैंने भी देखो कपड़े चेंज नहीं किए हैं, और ना ही व्लॉग ख़त्म किया है 1:30 बजे। और खाना भी अभी जस्ट 5 मिनट पहले ख़त्म हुआ है जस्ट, और किचन अभी भी फैला है। अभी देखो मैं जा रही हूँ समेटने, और क्या इतना लेट क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, अब मैं क्या ही आपको बताऊँ, कुछ बता नहीं सकती। बट बस ये समझ लीजिए किसी काम में ऐसे मैं फंसी, बिज़ी हो गई थी थोड़ी, वो भी काम करना निपटाना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए आज 12-1 बजे तक तो अभी हम लोगों का बातें ही चली हैं, और ऐसी बातें थी कि बीच में छोड़ी ना जा रही थी, इसलिए शायद थोड़ा इधर ये किचन कर दो यार, हेल्प कर दो। 1:30 बज गया, कहीं 2:30 ना बज जाए। ये सब रख दो, कल फेंक देंगे, गाय को डाल देंगे,
ऐसे ही रख दो वहाँ पे। तो बस यही सब हुआ है। तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है, मैं हंस रही हूँ तो मतलब कुछ इंटरेस्टिंग ही हुआ होगा। बस ये था कि हाँ व्लॉग कर नहीं पाई, थोड़ा बिजी हो गई थी। 3-4 घंटे बातों में ऐसी बैठी और कुछ लोग आ भी गए थे। तो अब मैं उस समय वो ऐसी बातें थी कि मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, तो या तो फिर मैं वॉइस बंद करती, तो फिर बनाने का फ़ायदा क्या था। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपना था, हो गया, क्लियर हो गया। तो बस उसी वजह से ज़्यादा कुछ आज शाम को कैप्चर नहीं कर पाई, शॉर्ट्स वीडियोस भी नहीं डाल पाई, कुछ भी नहीं करी। तो कोई नहीं, रोज़ हर दिन एक जैसा नहीं होता। कल से नॉर्मल सी जैसी है वैसी चलेगी। और अभी तो कल संडे है ना, हाँ, तो आई होप कल सब कुछ सही रहेगा और वीडियो टाइम पे आएगा, व्लॉग भी अच्छे से आएगा और बड़ा आएगा। आज थोड़ा छोटा हो सकता है। कमेंट्स भी आज मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, घड़ी मैंने आपको दिखा दी है, 1:30 बज रहा है। अब मैं कितने बजे देखिए एडिटिंग में बैठती हूँ, और हमको तो लगता है सुबेरा ऐसे ही हो जाएगा। कपड़े चेंज करने हैं, वीडियो एडिटिंग करने में थोड़ा सा 1-1.5 घंटे के करीबन टाइम लग जाता है। तो समझ लीजिए, हाँ, देखते हो कितने बजे ख़त्म होती है। कल के ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि मैंने एडिटिंग ख़त्म कितने बजे करी और कितने बजे मेरा वीडियो अपलोड हुआ। तो फिलहाल चलिए, अभी इधर भी हाँ थोड़ा बहुत काम है, तो टाइम तो लग जाएगा। कितने बजे सोई मैं कल सवेरे आप लोगों को बताऊंगी। पहले मैंने सोचा कि ब्लॉग कल कंटिन्यू कर देती हूँ, सुबह 7 बजे ना भेज के 10 बजे तक कर देती हूँ, कल सुबह कर दूँगी। अभी ये भी यही बोल रहे थे कि अब सो जाओ, कल सुबह कर लेना। फिर मैंने कहा नहीं, चलो करते हैं 7 बजे, मतलब 7 बजे जब है वही चीज़ आज जो मैं बोल रही थी कि लोगों का एक बन जाता है ना कि नहीं मेरा 7 बजे ब्लॉग आता है, उनकी एक उम्मीदें जैसी हो जाती ना, और उस पर अगर आप खरे नहीं उतर सकते तो फिर फ़ायदा ही क्या है आपका। तो ठीक है, सोती तो पूरी ज़िंदगी सोई हूँ यार, इतनी उम्र तक सोती ही रही, बहुत सोई हूँ। अब जागी हूँ तो अब सोच रही हूँ जागी ही जाऊँ फिर अच्छे से। तो जगना अच्छा लगता है, क्योंकि क्या हमेशा से तो सोई हूँ यार, और ज़्यादा सोने से फिर सोता ही रह जाता है इंसान। जो सोए वो खोए, जो सोवत है वो खोवत है। आप लोगों ने भी ये बात सुनी होगी। तो खैर अभी मैं जग रही हूँ। वीडियो जब तक आप लोगों के लिए 7 बजे तक का मैं तैयार नहीं कर देती तब तक मैं नहीं सोऊंगी। और बस इतना ही। चलिए, सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरी फैमिली को थैंक यू सो मच इतना मेरे लिए करने के लिए, इतना लाने के लिए, यहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए। तो जितना भी उनको थैंक यू, जैसे मैंने कल भी बोला था कि रोज़ भी मैं अगर उनको शुक्रिया करूँ, थैंक यू करूँ तो कम है। तो चलो अब रोज़ एक बार थैंक यू बोल ही दूँगी मैं रोज़, कोई चीज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं रोज़ ही थैंक यू बोल दूँगी। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरा सपोर्ट के लिए, इतना करने के लिए, मेरे लिए इतना करने के लिए, थैंक यू सो मच। बस इसी थैंक यू के साथ, इसी उम्मीद के साथ करती हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ आपसे कल। मैं धीमे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रात का 1:30 बजा हुआ है, अगल बगल वाले लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छे कमेंट सभी कर देना, ताकि मुझे पढ़ूँ तो मेरे मुंह पे स्माइल आ जाए। मैं देखना चाहती हूँ कि किसका कमेंट सबसे अच्छा होता है, जिससे मेरे फेस पे स्माइल आती है। तो मैं कल बताती हूँ, कमेंट करना। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।